बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले और अभी तक पता ही नहीं है बोर्ड की कॉपी कैसे लिखते हैं, पेपर में आंसर लिखा कैसे जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या चीज़ें हैं, जिससे एग्ज़ामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा मतलब बहुत मतलब जो आंसर बिल्कुल सही लिख के आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका प्रेज़ेंटेशन का जो तरीका होता है, जिस तरह से आंसर को प्रेज़ेंट करना है, वो उनको आता ही नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो मार्क्स हैं ना, वो उनको मिलते ही नहीं है। जितने मार्क्स वो एटलीस्ट डिज़र्व करते हैं ना, उतने मिलते ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉपर कॉपी, जिसमें पूरे उसको कितने मिले हैं, 80 में से 80 नंबर मिल चुके हैं, आपको दिख ही रहा होगा। देखो ये 80 में से 80 नंबर मिले हैं उसे। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ योर कॉपी, जहाँ पे तो माध्यम जो है मीडियम है, इस बच्चे का इंग्लिश था, आपका हिंदी है तो आप हिंदी वो उस टाइम चूज़ कर लेना। उसके बाद विषय जो है परीक्षा का दिन, तो ये। तो आप लोग भी ईज़िली 80 में से 80 में से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे लिखी जाती है कॉपी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक पेज होता है कॉपी का। तो सबसे पहले ये देखिए, इतनी सुंदर लिखावट, लिखने का तरीका और जो राइटिंग है वो देखिए, क्योंकि कई बार ना एग्जामिनर आपके राइटिंग से भी बहुत खुश हो जाता है। तो सबसे पहले इस बच्चे ने क्या किया है, सेक्शन ए, जिस भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको लिखो और उसको ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे हाईलाइट कर रखा है, आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हो, जिससे क्या होगा एग्जामिनर का ध्यान सीधा पड़ेगा। मतलब ऐसा ना आकर्षित करने वाली चीज़ें रखो, जिससे इसने जो है ये ऐसे लिख रखा है, तो इससे क्या होगा एग्जामिनर का ध्यान सीधा इसके ऊपर जाएगा और जो है उसको पता चल जाएगा बच्चे ने फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट करा है। उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और डैश 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 कर दिया, ताकि जो फर्स्ट है उसके आंसर। अब इसने क्या करा है, जो पहला है उसका जो ए है ये, अब इसने क्या करा है, सीधा जैसे मान लो जहाँ तक लग रहा है ये कुछ एमसीक्यू वाले थे तो ए बी सी लिख सकता था ये चाहता तो, पर नहीं, इसने क्या किया है, इसने बी लिखा है जो उसका आंसर था, प्लस उसके साथ साथ इसने लिख के भी लिखा है। क्या पता कभी एग्जामिनर को नहीं समझ में आए ए बी, और तो वो आपकी सीधा इसको भी देख के लिख सकता है। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद सेम चीज़ इसने यहाँ पे फॉलो करी है। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर है, बड़ा है, छोटा है, डजेंट मैटर, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। और हर क्वेश्चन के बाद एक एक लाइन छोड़ दो, जैसे इसने छोड़ रखी है। कई बार क्या करते हैं, इसके बाद इसको यहाँ लिख देंगे, नहीं, इससे क्या होगा एग्जामिनर को कंफ्यूज। वैसे भी कॉपी आपकी है, पैसे दे रहे हो, इतनी बड़ी कॉपी आती है, तो लाइनें छोड़ छोड़ के लिखो, क्लियर लिखो, ताकि समझ में आ जाए। देखो राइटिंग मैटर करती है, पर अगर अब लास्ट मोमेंट में क्या सुधारोगे, लेकिन अगर दूर दूर लिखोगे, मतलब क्लियर राइटिंग मैटर करती है। डजेंट मैटर आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत ख़राब राइटिंग, अगर आप क्लियर लिख रहे हो एग्जामिनर के लिए वो अंडरस्टूड है तो सफिशेंट है। फिर क्या करना है आपको, फिर इसने जो सेकंड क्वेश्चन है, अब ये क्या है, थोड़ा राइटिंग टाइप में मतलब लिखना है, तो इसने सेम चीज़ फॉलो करी है। फर्स्ट है उसको लिखा, सेकंड है उसको लिखा, इसने सिर्फ क्वेश्चन नंबर मार्क कर दिया ऐसे, तो आप वो कर देना। उसके बाद जो है सेम प्रोसेस उसने फॉलो करा है। तो ये जो भी है मतलब ऐसे ऐसे इसने लाइनें छोड़ रखी है। देखो आप ज़्यादा तो 2 लाइनें भी छोड़ सकते हो, 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ो, पर एक तो छोड़ना ही एटलीस्ट। उसके बाद ये जनाब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी को भी इसने ऐसे ही हाईलाइट कर रखा। अब क्या है, यहाँ पे लेटर है। अब जो लेटर होता है ना, हमेशा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना होता है। इसका जो पेज है ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही बचा है। तो इसने क्या लिखा है, इसने क्वेश्चन नंबर डाला, उसने फिर लिख दिया लेटर है, और इसे लिख दिया पीटीओ, मतलब प्लीज़ टर्न ओवर। जो मेरा जो लेटर है वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे, तो ये दिस इज़ द लेटर। तो इसने फ्रेश पेज से शुरू किया। अब इसको क्वेश्चन नंबर के डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसने जो अपना फॉर्मेट है उसको अच्छे से लिखा है, देख सकते हो आप। देखिए ये बेस्ट फॉर्मेट है लिखने का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो अब जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है उसको भी इसने ऐसे हाईलाइट कर। अब चाहे ये जो भी टॉपिक होगा, तो इसने क्या करा है, जो हेडिंग है, जो भी हेडिंग है उसको इसने लिखा है, उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करा है, देन इसको अंडरलाइन करा है। ठीक है, समझ गए। जिससे क्या होगा कि जो टीचर है उसको पता चल जाएगा आपका टॉपिक आखिर है क्या। ठीक है, और जहाँ तक हो जितना कटाफिसी करने की, जितना कम कटाफिसी कर सको उतना करना। मतलब देखो हो जाता है कभी, बट जितना कम रख सको उतना करना। उसके बाद फिर ये इसका कंटिन्यू रहा। अब इसने मॉरल भी लिखा है, नीचे मॉरल लिखा है और उसको हाईलाइट भी करा है ऐसे, देखिए देख ही सकते हो, हाईलाइट भी करा है मॉरल को। तो ये भी चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें करो, जिससे जो एग्जामिनर है उसका ध्यान सीधा जाए और वो बहुत अच्छे नंबर दे दे आपको। फिर नेक्स्ट इसने फिर से हाईलाइट कर रखा है, ये देख ही सकते हो आप, ऐसे हाईलाइट कर करके लिखो।
तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हाईलाइट करोगे तो एग्जाम मतलब तुम जितना कम एग्जामिनर से मेहनत करवाओगे उतना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ये खत्म हो जाता है और यहाँ पे इसने पेजेस छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं इसकी कॉपी खत्म हो गई, इसका खत्म हो गया, नहीं, इसने आगे कर रखा है, मतलब फ्रेश फ्रेश शुरुआत। जितने कम एग्जामिनर को मेहनत कराओगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। फिर सेम चीज़ जो है इसने सेक्शन सी, अब ये इसने वापस ऐसे लिखा है, बिल्कुल राइट डाउन ABC नहीं लिखना है, ठीक है। फिर इसने अब ये इसने क्या करा है, ऐसे ऐसे लाइन क्वेश्चन अब बता दिया, उसका आंसर 1-2 लाइन छोड़ दिए नीचे और स्टार्ट कर दिया। फिर सेम फॉर्मेट इसने फॉलो करा है। अब इसमें सेक्शन जो डी है उसको भी हाईलाइट कर दिया, इसको जो डी है और उसको पूरा आंसर भी लिखा है। फिर नेक्स्ट है ये सेम चीज़ उसने फॉलो करी है, देख सकते हो आप, देखिए। और हाँ, अगर आप कोई फ्रेश चीज़ शुरू कर रहे हो, जैसे मान लो अभी 12 क्वेश्चन खत्म हुआ, 13, तो यहाँ से इसने एटलीस्ट 2 से 3 लाइनें छोड़ दो ताकि एग्जामिनर को पता है, वरना यहीं से शुरू कर दिया आपने 13 तो उसको पता ही नहीं चलेगा क्या खत्म हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सारा इसका फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट ही चल रहा है अभी तक। तो 1-2 लाइनें छोड़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन से, द एंड, और इसमें लास्ट में बहुत अच्छे से द एंड लिख दिया है, ये आपकी चॉइस है इफ़ यू वांट, मतलब द एंड से होगा कि एग्जामिनर को पता चल गया भाई अब है खत्म। अब वैसे उसको पेजेस देखो, वैसे उसको पता है क्वेश्चन खत्म हो गया, बट कई बार बच्चा लिख देता है पीछे, तो द एंड लिख दो, खत्म है, उसको मेहनत मत करो। देन उसने क्या करा है, बाकी के जो पेजेस हैं उन पर उसने ऐसे लाइन मार दी है, ये लाइन मार देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाकी के जितने भी पेजेस हैं उसने सेम चीज़ कर रखी है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल 10th और 12th मैंने दोनों पास आउट हूँ मैं, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यही है कि जितना हाईलाइट कर सको, ये सब सारे पेपर में अलाउ होता है, नॉट फॉर ओनली इंग्लिश, मतलब जितना ज़्यादा आप जो हेडिंग्स है उनको हाईलाइट कर सकते हो, जितना क्लियर लिख सकते हो। क्लियर का मतलब देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ, इसने क्या करा है, एक लाइन में 5 वर्ड्स लिखे हैं और आप देख सकते हो इन लोगों इनके बीच का डिफरेंस, इसके वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। तो एक अच्छा सा डिफरेंस रखो। देखो अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है ना, तो वैसे डरो मत, जो वर्ड लिखा है उसके और नेक्स्ट वर्ड के बीच में डिस्टेंस रखो बस। और जो भी नेक्स्ट लिख रहे हो उसके बीच में एक एक लाइन, मतलब ऐसा मत लिखो कि समझ ही नहीं आए भाई क्या मिक्स हो रहा है, मिक्सअप मत कर देना। जितना हो सके क्लियर लिखो, और मतलब जितनी हेडिंग्स वगैरह बना सको, जितना अट्रैक्टिव अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन रख सकते हो ना, उतनी अट्रैक्टिव रखना। बाकी नंबर्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अगर सही लिख रहे हो और इतना अट्रैक्टिव वगैरह कर रहे हो और सेक्शन वगैरह को हाईलाइट कर रहे हो, तो फिर तो मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को लाइक और इसकी PDF वगैरह चाहिए हो ना, और आपको इसके अलावा भी मतलब ये तो 2025 की कॉपी है, बट इफ़ यू वांट 2024, 2023, 2022 आई कैन प्रोवाइड यू, कमेंट कर देना मेरे को।